हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज अपन इफ देखने वाले हैं। इफ को यूज करके पाइथन में कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं और आज इस वीडियो में आपके इफ के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इफ सिंपली मैं अपने प्रोग्राम पे आ जाता हूँ और अपना इंटरप्रेटर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबलाइम यूज कर रहा हूँ मैं, बहुत ही लाइट वेट है इसलिए इसे यूज करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ऊपर सिंपली हैशटैग में लिख देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का एक प्रोग्राम। तो पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा दूंगा काम कैसे कर रहा है। तो मैंने ए इक्वल टू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, इफ ए ग्रेटर देन 0। अभी ए में मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर दी, मैंने यहाँ एंटर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है देखो, आपको फिर से दिखाता हूँ। तो 0 के बाद मैंने कॉलन नहीं लगाया है। ठीक है, इफ आप कॉलन लगा के एंटर करो, देखो फर्क दिख रहा है आपको। फिर से हटा के कॉलन एंटर कर तो देखो स्टार्टिंग में आ रहा है। तो फर्क क्या है, इंडेंटेशन का। आप अगर देख रहे हो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब आप इफ के अंदर हो, और ये स्टार्टिंग से आ रहा है तो आप इफ के बाहर हो। तो यहाँ पे शुरू करते देख लेते हैं। तो ये देख समझने वाली बात है। तो प्रिंट, अब प्रिंट फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये इफ की बॉडी के अंदर है अपन। फिर मैं एक और लिख रहा हूँ प्रिंट में सिंपली बाय। तो मैंने एक सिंपल सा लिखा और अब ए में कोई वैल्यू इंसर्ट करके और फिर अपन इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने कर दिए 5 देता हूँ ए में। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो सिंपली रन कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर और बाय लिखा आ रहा है। ठीक है, तो हम मतलब इफ की बॉडी के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर दे रहा हूँ, आप देखिए तो क्या है, रन हो गया इफ के अंदर का जो कोड है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो अभी आगे मैं अच्छे से समझा दूंगा। एक प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ, आप देख ले। -2 कर रहा हूँ तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है तो देखिए, आप अगर देखें मैं इफ के अंदर तब ये इफ के बाहर कर दिया मैंने, बाय वाले प्रिंट फंक्शन को बाहर कर दिया। अब रन करके दिखा दो, दिखा रहा बाय। समझते हैं इफ काम कैसे करता है। तो इफ कंडीशन आप यहाँ देख लें। तो इफ कंडीशन अगर जनरली आप लिख रहे हैं तो इसमें या तो ट्रू होगा या आपको मिलेगा जैसा ट्रू स्टेटमेंट दिख रहा है, या फॉल्स। तो इफ में आपको दो ही चीज मिलेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी वन स्टेटमेंट बिटवीन 2 और मोर स्टेटमेंट, अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और उसमें से आपको एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे हाँ या नहीं, सही या गलत, कोई भी एक, फेल या पास, तो आप इफ यूज करेंगे। या मल्टीपल कंडीशन है बहुत सारे, जैसे बात करूं बच्चों के, अगर मैं बात करूं बच्चों के कुछ परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से उसके ग्रेड आते हैं। तो अगर आपके 90 के ऊपर है तो क्या ग्रेड होगा, ठीक है, 70 से 80 के बीच में तो क्या ग्रेड होगा। ये जो ग्रेड है कि मतलब बहुत सारी कंडीशन से आपको एक सेलेक्ट करनी है। या तो बच्चे का A+ आएगा, B+ आएगा, C+ आएगा, ऐसे कोई ग्रेड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों के सब आ जाए ग्रेड। तो आपको बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेलेक्ट करनी हो तो आप इफ यूज कर सकते हैं, या 2 कंडीशन में से एक कंडीशन सेलेक्ट करनी है तब भी इफ का यूज कर सकते हैं। तो दोनों आज अपन यूज करके देखने वाले। तो यहाँ पे देखिए इफ, यहाँ पे लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो फेल और पास दिखा रहा है। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है ऑपरेटर क्या होता है। मार्क्स ग्रेटर देन जो 33 लिखा तो ग्रेटर देन ऑपरेटर है। तो रिलेशनल कुछ ऑपरेटर से हमारे पास आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देख लीजिए। तो लेस देन, ग्रेटर देन, इनसे ही मिलके क्या बनती है आपकी कंडीशंस। जो भी इफ में अपन कंडीशन बनाते हैं तो यही ऑपरेटर यूज होते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है, ए इक्वल टू इफ ए ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन है अपनी। ठीक है, तो या पॉजिटिव नंबर बताए या एल्स नेगेटिव नंबर बताओ, लास्ट में बाय बाय लिखा हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है, इफ ए ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन है। अब या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू जो 2 है, तो अगर मैं देखूं 2 ग्रेटर देन 0, हाँ ट्रू कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू, इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर और लास्ट वाली लाइन प्रिंट होगी बाय बाय। तो ये एक प्रोग्राम सिंपल था। अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको नेगेटिव में भी दिखाता हूं कि नेगेटिव में क्या आएगा। तो जैसे ए इक्वल -2, अब क्या दिख रहा है, इफ ए ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये आपको दिख रही है कि इफ ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब ए माइनस में है तो क्या है, -2 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये नेगेटिव नंबर, और इसका आउटपुट भी क्या दिखाई देगा, नेगेटिव नंबर और बाय बाय। तो ये इफ अपन को कैसे यूज करना, वापस मेरे इंटरप्रेटर पे आ गए और आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो या तो आप सिंपली ऐसे लिख लें, या आप ये राउंड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हैं। पर विदाउट राउंड ब्रैकेट्स के अच्छा प्रोफेशनली लगता है और ठीक लगता है। पर पहले की प्रोग्रामर्स की बात करूं, सारे प्रोग्रामिंग में राउंड ब्रैकेट्स होते थे। अगर आप उसके साथ फैमिलियर हो तो आप वो लगा सकते हैं, पर हटाने के बाद भी ये चलता है और बहुत अच्छा था। प्रोफेशनली आप थोड़े टाइम बाद आपको आदत हो जाएगी कि आप राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे।
तो एल्स में मैं लिख देता हूँ, देखो इफ तो दिख रहा था आपको पॉजिटिव नंबर, एल्स में कुछ नहीं दिख रहा था, तो एल्स में मैं लिख के दिखाता हूँ आपको प्रिंट नेगेटिव नंबर। अब ये मेरा इफ और एल्स ये दोनों दिख रहा है आपको कंडीशन में। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो सबलाइन में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें रन करने के लिए सिर्फ कंट्रोल-B कमांड होती है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब एक नेगेटिव नंबर लेके दिखा रहा हूँ -3, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर बाय लिखा हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव भी काम कर रहा है, नेगेटिव भी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कि हटा के भी आपको रन करके दिखाया था प्रोग्राम, राउंड ब्रैकेट्स हटाने के बाद भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ये तब भी प्रोग्राम अपना चलेगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव, अब 0 दे रहा हूँ तो क्या बोलेगा ये? ठीक है, तो 0 में नेगेटिव बोल रहा है, कि 0 नेगेटिव नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्या कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ देखने वाले हैं। इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया मैंने, इफ के अंदर एक और इफ लगा लिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ इक्वल 0 है तो प्रिंट हो जाए भैया 0 सिंपली। ठीक है, डबल इक्वल का साइन है तो 0 हो जाए। एल्स कर देता हूँ इसको मैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो जब एक बार इस कंडीशन में आ गया तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ प्रिंट करके जाएगा, या तो 0 प्रिंट करके जाएगा या पॉजिटिव नंबर प्रिंट करके जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो बाकी प्रोग्राम में तो कोई ऐसा एरर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए रन किया मैंने इसको, 0 और बाय दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चेंज करके 5 दिखाता हूँ तो आपको दिखाएगा ये पॉजिटिव नंबर, ये देखिए पॉजिटिव नंबर बाय। और अगर इसे नेगेटिव नंबर भी कर दे तो ये क्लियर चलेगा प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव नंबर। तो आप इफ नेस्टेड इफ भी समझ गए होंगे कैसे काम कर रहा है या। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक है, अगर समझ रहे हो आप इफ के अंदर इफ है तो कैसे ब्लॉक है, क्या काम कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम अपन देखते हैं मल्टीपल इफ यूज़ करके, मल्टीपल इफ यूज़ करके कैसा होता है। अगर मल्टीपल इफ लगा रहे हैं अपन तो क्या होगा, तो सिंपली एक मैं नम नाम का वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैं इनपुट लेने की, अगर आपको इनपुट लेना नहीं आता तो मैं बता दूंगा। जनरली यहाँ पे क्या है, पहले मैंने इंट लिखा। ठीक है, तो इंट ये फंक्शन यूज़ होता है किस लिए, आप किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैंने इंट लिखा इनपुट, एंटर एनी नंबर। तो इनपुट जो फंक्शन होता है वो यूज़र से इनपुट लेने की यूज़ होता है, और मैं बोल रहा हूँ एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 2 3, कोई भी नंबर एंटर कर दे यूज़र, वो इनपुट फंक्शन ने लिया, उसको कन्वर्ट होकर इंटीजर में, और नम में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है ये इनपुट, तो उसे आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है इंटीजर, फ्लोट, जिसमें भी आप चाहते हो। अब मैं सिंपल लिख रहा हूँ भैया 0 से लेकर 3 तक जो वैल्यू आएगी उसमें क्या लिख देता हूँ मैं, अगर वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रिंट हो जाए यू हैव एंटर्ड 1। ठीक है, तो सिंपली इसको बहुत ज़्यादा बार बार ना लिखते, अपन कॉपी पेस्ट कर लेते और फिर चेंज कर लेंगे। तो कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, कॉपी पेस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब सिर्फ वैल्यू चेंज कर देते, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। यूज़र 1 एंटर करेगा तो दिखाएगा यू हैव एंटर 1 और 3, यहाँ पे भी नंबर चेंज कर देते, तो 1 तो है ही, 2 और 3 कर देता हूँ। फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ तो या तो यूज़र से ले लूँ मैं, या यूज़र से अभी ना लेते हुए इसको हटा के सिंपली एक वैल्यू टाइप करके दिखा देता हूँ। यूज़र से भी लेके दिखा दूंगा आपको, पर इसको अभी हटा के मैं सिंपली एक वैल्यू आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो जैसे 2 लिया मैंने, अब क्या हो रहा है, जैसे 2 वैल्यू ली मैंने इसके अंदर, और आपको दिखाता हूँ। तो ये दिखा रहा है यू हैव एंटर्ड 2, तो अपना सही काम कर रहा है इफ। मल्टीपल इफ भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो सही चल रहा है इफ, अगर मल्टीपल इफ देखूँ, पर आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ये ठीक नहीं कर। यूज़र से भी इनपुट अगर मैं वही कॉपी किया तो पेस्ट हो गया था। 3 दिखाता हूँ और रन करके, तो क्या दिखा रहा है यू हैव एंटर 3, तो प्रोग्राम करेक्ट चल रहा है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ तक। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते, पर इसमें भी एक दिक्कत आती है। कब आती है, जब अपन इफ़ एल्स को समझेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यूज़र से भी इनपुट लेके अपन को दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अब ये रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर 3 एंटर करा, देखिए क्या बता रहा है, यू हैव एंटर 3। तो ये सही काम कर रहा है। वापस अपने प्रोग्राम पे आके आपको दिखा देता हूँ, तो सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब अपन इसी प्रोग्राम को अगर मैं बना के देखूँ कैसे, कि यार मैं यूज़र से उसके परसेंटेज लूँ और ग्रेड प्रिंट करके दिखाऊँ, तो देखो इसमें अब क्या प्रॉब्लम आएगी। एंटर योर परसेंटेज, परसेंट बोले मैंने यूज़र से, परसेंटेज
ठीक है। तो पी नाम का एक वेरिएबल में अपन परसेंट रख लेते हैं, जनरली पी ले लिया मैंने और उसमें परसेंटेज। अब यहाँ कंडीशन चेंज कर देता हूँ, तो पी में लिख लेता हूँ ग्रेटर देन यहाँ पे 90। अगर 90 से बड़ा है तो क्या बताए, योर ग्रेड इज A+। ठीक है, इसी को अपन कॉपी पेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो पूरी कंडीशन ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ अपन नंबर्स ही चेंज करेंगे, तो 3 ही जनरली ले लेता हूँ मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो भाई अब 90 से बड़ा है तो A+ बताएगा, 70 से अगर बड़ा है, और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं 50 से, तो यहाँ पे अपन B+ और C+ कर लेते सिंपली, B+ और C+। ठीक है, अब ये आपको एक एग्जांपल लिया मैंने, सिर्फ ये रन करके दिखाता हूँ आपको क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज़ भी अभी इनपुट ना लेते हुए मैं आपको सिंपली एंटर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोई वैल्यूज एंटर कर लेते हैं। तो 55 एंटर कर रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लगता है 55 चलने में। ये देख, योर ग्रेड इज C+, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है। प्रॉब्लम अब आएगी जब मैं नंबर्स ये चेंज करूँगा। ठीक है, तो C+ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड फॉल्स हो गई और थर्ड रन हो गई क्लियर। पर मैं यहाँ पे 95 लिख रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि ये दिखा रहा है योर ग्रेड इज A+, B+, C+। पहली कंडीशन ट्रू है, सही है, तो रन हो गया। सेकंड भी, क्योंकि क्या है, P बड़ा है 70 से, ग्रेटर है 70 से दिख रहा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है और लास्ट भी। तो हम तो ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम चाहते यार एक कंडीशन ट्रू हो जाए, बाकी चेक ही ना करें। ऐसा कुछ हम चाह रहे थे पर ऐसा हुआ नहीं, तो इसके लिए आपको एल्स इफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एल्स इफ अगर जो लिखते हैं तो एल्स के लिए EL शॉर्ट फॉर्म है, एल्स इफ आपको यूज करना पड़ेगा। आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है भाई मल्टीपल कंडीशन हो, सिर्फ जो कंडीशन ट्रू निकल जाए उसके बाद की वो रन ही ना करे। तो पहली कंडीशन अगर मेरी देखिए, लिखा योर ग्रेड इज B 75, चल पहली कंडीशन फॉल्स हुई, सेकंड रन हो गई, थर्ड उसने चेक ही नहीं करी। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हमने, ठीक है, लास्ट में एल्स भी लगा देता हूँ अगर यूज़र से, तो एल्स अभी अपन कोई ऐसी वैल्यूज तो दे रहे हैं, डू हार्ड वर्क। अगर इसके बाद भी अगर 50 तक तो ठीक है वो ले रहा है, उसके बाद की अगर कोई वैल्यू जैसे 40 दे रहा हूँ तो ये लिखा आ जाएगा डू हार्ड वर्क। ठीक है, तो लिखा। तो ये सारी चीज़ें अपन को मिल गई है, दिख रहा है आपको प्रोग्राम। 95 फिर से प्रेस करके और मैं दिखाता हूँ तो दिख रहा है योर ग्रेड इज A+। तो परफेक्ट चल रहा है प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट भी लेके दिखाता हूँ आपको मैं यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर योर परसेंटेज, और यहाँ परसेंटेज अपन कोई भी एंटर कर लेते हैं, यहाँ दिखा देगा 55, ये दिखा रहा है योर ग्रेड इज C+। तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज़र से भी आप ले सकते हैं, बट सबलाइन में अगर ये यूज़ कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको अलग से कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, तब ये रन होता है सबलाइन में। अगर इनकेस आपको सीखना तो और आपको जानना सबलाइन में कैसे यूज़ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस पर आपको गाइड कर दूंगा कैसे होता है वो। तो ये अपना था पूरा के पूरा इफ़, एल्स, नेस्टेड इफ़, है ना। तो ये सारा अपन ने यूज़ करके दिया। मुझे लगता है ये आपको सब समझ आएगा इफ़, और आप बहुत अच्छे से इफ़ यूज़ कर पाएंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।